देवाधि देवी के जड़ मंदिर जी में विराजमान अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन श्री महावीर स्वामी की देवाधि देवी के चरण समो शरण में विराजमान आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रीमान तुंग स्वामी जी महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सगर जी महामुनि राज की प्रिय अद्वैत हे जिनेन्द्रवाणी आगवाणी तीर्थंकरवाणी सत्वात्वाणी अनिकांतवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मन भक्तामृत स्तोत्र की भक्ति मंदाकिनी में स्नान करते हुए 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन से स्नान करते करते आज हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद वापस नहीं आया जाता है, जिसे प्राप्त करने के बाद पुनः से आप प्राप्ति की ओर कदम नहीं बढ़ते हैं। देखा है मैंने, सुना है मैंने, देखा है मैंने, सुना है मैंने और अनुभव भी मैंने ही किया है। हे प्रभु, मैंने आपको आगम में देखा। हे प्रभु, मैंने आपको गुरुवर से सुना। हे प्रभु, मैंने आपको आगम में पढ़ा। हे प्रभु, आप कैसे हो? आप तो जैसे हो वैसे ही हो, जैसे थे वैसे ही हो, मात्र यदि परिवर्तन आ रहा है तो मेरे अंदर में आ रहा है। प्रभु, आप में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। हे प्रभु, आज हम 20 नंबर काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने सुना है जो 20 नंबर काव्य का स्मरण करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो इस काव्य का स्वप्न में भी स्मरण करता है उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञात अवस्था में और अज्ञात अवस्था में भी इसे स्मरण करता है, यदि उसकी गोद में लाल ना हो तो उसकी गोद में लाल की भी प्राप्ति होती है। हे प्रभु, और मैंने सुना है जो मानतुंग स्वामी ने भक्ति की, उस भक्ति को यदि श्रावकगण अच्छी तरह से करें तो इनके संपूर्ण उपद्रव टल जाते हैं। संपूर्ण विघ्न मात्र आपके नाम को जपने से, आपकी स्तुति करने से, आपके स्मरण करने से संपूर्ण उपद्रव टल जाते हैं। सत्य है। देखो,
पुनः ध्यान रखना, भूल मत जाना, हाथ है ये हाथ है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट हैंड अभिषेक करने के लिए अनिवार्य है और लेफ्ट हैंड तन की शुद्धि करने के लिए अनिवार्य है। तन की शुद्धि करना ही लेफ्ट हैंड व्यवहार नय का प्रतीक है। तन की पवित्रता लेफ्ट हैंड से की जाती है और मन की पवित्रता राइट हैंड से की जाती है। अर्थात व्यवहार नय बाहर को विषय बनाता है और निश्चय नय अंदर को विषय बनाता है। इसलिए यदि राइट हैंड से कार्य किया जा रहा है तो समझ के चलना राइट अंदर को विषय बनाना है। यदि लेफ्ट हैंड से कार्य चल रहा है तो समझना ये व्यवहार नय का प्रतीक है। संतान की प्राप्ति होना व्यवहार नय से और श्रुत रूपी संतान की प्राप्ति होना निश्चय नय से, दोनों संतान की प्राप्ति इस काव्य से होती है। जहां पर इन हाथों में लाल आता है वही व्यवहार नय से है सिद्धा, और जहां पर श्रुत ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म यदि अंदर में होगा वह निश्चय नय का प्रतीक है। दोनों चाहिए। अभी तक तो मात्र बात चल रही थी, मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे लाल चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। और आज ये लोग कह रहे हैं हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो, पुत्र नहीं, मेरे अंदर में श्रुत रूपी पुत्र का जन्म हो जाए। देखो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान किसमें है किसमें नहीं। जीव में ज्ञान है, ज्ञान में जीव नहीं। जीव जीव नहीं, जीव जीव में ज्ञान है। जीव अर्जो की माँ दादी वो सोच रही जीव में ज्ञान है। ओ देखो दोनों चीजें समझना। जीव को जीव और जीव पा भा वा, पा भा वा, जीव जीव जीव। जीव में ज्ञान नहीं है, जीव में ज्ञान नहीं है। मात्र यदि ज्ञान है तो वह जीव में है। और जीव है कैसा? जीव कहते किसे हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता है वह जीव है, और जिसमें ज्ञान दर्शन गुण नहीं पाया जाता वह अजीव है। जीव में ना तो ज्ञान है, ना दर्शन है, ना ही गुण है, इसलिए वह जीव है। और जीव में भी ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। यदि है तो मात्र अंदर जो दिखाई नहीं देता है
उसी में ज्ञान है, उसी में दर्शन है और उसी में गुण है। देखो, जीव का लक्षण ये तो सिद्ध हो गया, आप जीव हो, सिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। जीव हो तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है, गुण भी है। ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, दर्शन होना मतलब सम्यक दर्शन, गुण मतलब सम्यक चार्य। अब ये अनिवार्य नहीं कि जीव के अंदर सम्यक दर्शन हो, जीव के अंदर सम्यक ज्ञान हो और जीव के अंदर सम्यक चारित्व, ये अनिवार्य नहीं। दर्शन मात्र होगा, ज्ञान मात्र होगा और गुण मात्र होगा, तो वह जीव के ये गुण, ये दर्शन, ये ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। इस श्रुत रूपी पुत्र को जन्म नहीं दे सकते हैं। पुत्र को तो जन्म दे सकते हैं, पर सुत पुत्र को जन्म नहीं दे सकते हैं। समझ लेना, ज्ञान एक प्रकार का नहीं है, ज्ञान दो प्रकार के हैं, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। इसके बाद जानना है, आप जीव हो, ज्ञान गुण है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। आप उपयोगमयी हो, आप ज्ञानमयी हो, आप सिद्धत्व गति ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले हो। जब नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में जाओ और पूछो, जीवो उबुगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सुविशोढ़ गई। यहाँ पर आचार्य भगवान आपकी और मेरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जीवो जीवो, आप जीव हो, उपयोगमयी, आप उपयोगमयी हो। अमूर्तिकता, आप अमूर्तिक हो। सदेह परिमाणो, आप कितने हो? जो जीव है वह देह प्रमाण है। पूछा गया, विचार आया, मैंने पूछा, मनोज भैया, मोनू भैया, मैंने पूछा, मनोज भैया बताओ आपका जीव कितना बड़ा है? तो आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी बोलते, सदेह परिमाणो देह प्रमाण। जितनी आपकी काया है उतना ही आपका जीव है, उतनी ही आपकी जीव द्रव्य है, उतनी ही आपकी आत्मा है। संसारत्थो, कैसा है यह जीव? संसार में स्थित है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ये विशेषताएं द्रव्य संग्रह में प्रस्तुत है। देखो, भक्तामर स्तोत्र चल रहा है, केवल ज्ञान की बात चल रही है, लेकिन केवल ज्ञान होगा किस बल पर? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी चाहिए है। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी किस बल पर? व्यवहार की आवश्यकता है केवल ज्ञान के लिए।
यदि निश्चय से केवल ज्ञान चाहिए तो आचर्यवन कहते हैं, यदि व्यवहार से आपके पास भूमि नहीं होगी तो निश्चय का महल बनाओगे कैसे? यदि ये शरीर नहीं होगा तो आत्मा रहेगी कहाँ पर? देखो, नारिकियों के पास औदारिक देह नहीं है, देवों के पास देव गति में औदारिक देह नहीं है। वैक्रियक शरीर, औदारिक शरीर से हम संयम को धारण कर सकते हैं। औदारिक शरीर से हम धार्मिक अनुष्ठान करके चारित्र को ग्रहण करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। यदि ये देह ना होगी तो जीव कहाँ होगा? और जब जीव बिना देह का होगा तो बिना देह का होगा कौन सी? बता दो, बताइए। विग्रह गति। बिना देह का ये जीव विग्रह गति में होता है। उस विग्रह गति में ये संयम धारण नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे लिए निश्चय नहीं से केवल ज्ञान चाहिए, तो व्यवहार नहीं से हमें उत्तम स्त्रोत चाहिए, व्यवहार नहीं से हमें शास्त्र चाहिए, व्यवहार नहीं से हमें गुरु चाहिए, और व्यवहार नहीं से इस मध्य लोक में, इस भारत देश में और इस भारत देश के उत्तर प्रदेश में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम निश्चय की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यवहार के धरातल पर ही निश्चय का महल तैयार होता है। देखो, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा कोठी उतनी मजबूत होगी। कोठी बनाने वालों, कोठी में रहने वालों, ध्यान रखना, पहले कोठी सुंदर है, फाउंडेशन कितना मजबूत था।